हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। सो जो बेसिक मैथमेटिक्स चैप्टर हम लोग स्टार्ट किए हुए हैं तो उसका नेक्स्ट टॉपिक हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। आपने देखा होगा कि लास्ट लेक्चर में मैंने सिक्स्थ पॉइंट के लॉ ऑफ इंडिसेस एंड एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज ये दो पॉइंट्स कवर कर लिए थे, और आज मैं रिमाइंडर थ्योरम एंड फैक्टर थ्योरम के से रिलेटेड डिस्कस करने वाला हूँ। इनका जो थ्योरी होगा वो बात करने वाला हूँ, ठीक है। एंड इस लेक्चर में मैं कुछ लॉ ऑफ इंडिसेस एंड एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज के कुछ स्पेसिफिक न्यूमेरिकल्स भी डिस्कस करूंगा। ओके, तो ऐसा आशा करता हूं कि आप जो भी लेक्चर्स अभी मैंने अपलोड किए हुए हैं और इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप लेक्चर्स देख के समझ के एंजॉय कर रहे होंगे, कंसेप्ट आपके क्लियर हो रहे होंगे, ठीक है। इन केस अगर कोई भी डाउट या प्रॉब्लम होगा तो आप उधर मैसेज कर सकते हैं। नाउ सो रिमाइंडर थ्योरम क्या रहता है, रिमाइंडर थ्योरम और इसका स्टेटमेंट क्या होगा मैंने मेंशन किया। अगर अपने पास एक पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल का मीनिंग समझते होंगे, ठीक है। अगर अपने पास एक पॉलिनोमियल है पी ऑफ एक्स और उसका डिग्री ग्रेटर आर इक्वल टू 1 है, एंड यहाँ पे पी ऑफ एक्स इज डिवाइडेड बाई एक्स माइनस अल्फा। अगर इसको हम एक फैक्टर एक्स माइनस अल्फा से डिवाइड करते हैं, ठीक है, देन अपने को जो रिमाइंडर है ना वो पी ऑफ अल्फा मिलेगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा अच्छे से समझने की कोशिश करें। इफ वी हैव a polynomial with greater than degree greater or equal to 1 and we dividing it with the factor x minus alpha, then we will get remainder p of alpha। मतलब आपको वो लॉन्ग डिवीजन मेथड अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको रिमाइंडर चाहिए तो डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे एक क्वेश्चन लिया हुआ है, अपने पास एफ ऑफ एक्स ऐसा कंसीडर किया हुआ है मैंने फंक्शन टाइप का, आप मेंशन कर दीजिए पी ऑफ एक्स, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये पॉलिनोमियल मैं x माइनस टू से डिवाइड कर रहा हूं। आप कंसीडर करें कि x माइनस टू से पॉलिनोमियल डिवाइड किया जा रहा है, देन यहां पे रिमाइंडर क्या होगा, ठीक है। रिमाइंडर दैट आर इट विल बी p ऑफ टू, ऐसा आप समझिए। एंड p ऑफ टू का मतलब है कि 2 रेज टू 3 प्लस 3 × 2 स्क्वायर माइनस 5 × 2 + 7। और अगर इसको आप और फर्दर सिंप्लीफाई करते हो, जैसे यहाँ पे आ जाएगा 8 एंड प्लस 12 20 माइनस 10 प्लस 7, तो आपके पास आंसर आ जाता है 17। इसका मीनिंग आपको ये समझना, कोई भी पॉलिनोमियल है किसी फैक्टर x माइनस अल्फा से डिवाइड किया जा रहा है, तो डिवीजन कंप्लीट होने के बाद में जो रिमाइंडर आएगा वो पी ऑफ अल्फा होगा। जैसा कि मैंने यहाँ पे कैलकुलेट करके दिखाया आपको, रिमाइंडर क्या होगा, पी ऑफ टू। हाँ, यहीं पे अगर आप लॉन्ग डिवीजन मेथड यूज करते तो क्या रहेगा। आप अगर लॉन्ग डिवीजन मेथड यूज करते हो तो इसके लिए चलिए चेक कर लेते हैं कि लॉन्ग डिवीजन मेथड से भी यही रिमाइंडर आएगा क्या। तो आपको मेंशन करना है x माइनस टू से डिवाइड करना है x³ प्लस 3x² माइनस 5x+7, और यहाँ पे डिवाइड करें। जैसे आप समझते लॉन्ग डिवीजन मेथड, इसके डिवाइड करने का कुछ तो एक पैटर्न रहता, वो पैटर्न क्या रहेगा वो आपको समझना है, ठीक है। तो ये इधर फर्स्ट टर्म है x³, तो आप क्या करो यहाँ पे x² कंसीडर कर लो। x² का इधर मल्टीप्लाई करिए तो ये बन जाएगा x³ माइनस 2x²। नाउ वी कैन गेट दैट सिंप्लीफिकेशन बाय सब्ट्रैक्टिंग। ओके, तो हियर वी विल गेट x⁻², and then minus 5x again. Now
आपको इधर थिंक करना है कि x माइनस टू से डिवाइड करने के बाद अपने पास ax है, तो आपको 5x चाहिए ना, तो आप प्लस 5x इधर कंसीडर कर लीजिए, 5x का इधर मल्टीप्लाई करिए तो आ जाएगा 5x स्क्वायर और माइनस 10x। अगेन सिंप्लीफाई कर लिए, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो माइनस और इधर प्लस हो जाएगा, दिस विल गेट कैंसिल्ड। नाउ इधर आपको मिलेगा 5x एंड देन प्लस 7 है। आप क्या करोगे, 5x चाहिए ना, तो आपको इधर प्लस 5 लिखना पड़ता और मल्टीप्लाई कर दीजिए 5x और माइनस इधर आ जाएगा 10, 5 टू जा 10। नाउ अगर आप सब्ट्रैक्ट करने जाओगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा और आंसर आ जाएगा रिमाइंडर। जैसा कि मैंने अभी आपको समझाया कि यहाँ पे ये एक्चुअली एफ ऑफ 2 के डायरेक्टली इक्वल आ रहा है। क्लियर? तो होपफुली आपको समझ आया होगा इसका एप्लीकेशन, मतलब अपने को लॉन्ग डिवीजन मेथड में ना जाके हम लोग डायरेक्ट इस थ्योरम की हेल्प से रिमाइंडर कैलकुलेट कर सकते। ओके, नेक्स्ट अपने पास है फैक्टर थ्योरम। नेक्स्ट अपने को फैक्टर थ्योरम समझना। फैक्टर थ्योरम का मीनिंग और स्टेटमेंट अच्छे से समझ लीजिए। क्लियर? तो जैसे फैक्टर थ्योरम के लिए अगर अपने पास कोई भी एक पॉलिनोमियल है डिग्री ग्रेटर और इक्वल टू 1, अल्फा बिलोंग्स टू रियल नंबर कंसीडर किया, तो ये चीज देखे आप, P ऑफ अल्फा इज इक्वल टू 0 होगा if and only if x minus alpha is a factor of P of x। अच्छा, आपको ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, डिफरेंस भी समझना इंपॉर्टेंट है कि रिमाइंडर थ्योरम एंड फैक्टर थ्योरम में डिफरेंस क्या है। ठीक है, दोनों पॉइंट आपको क्लियर होने चाहिए। आप स्टेटमेंट देखिए एंड देन थोड़ा थिंक करिए। फैक्टर थ्योरम इट इज अ स्पेशल केस ऑफ रिमाइंडर थ्योरम। यहाँ पे जो मैंने स्टेटमेंट में ऐसा मेंशन किया हुआ है कि पॉलिनोमियल अगर x माइनस अल्फा से डिविजिबल है, कोई भी पॉलिनोमियल x माइनस अल्फा से डिविजिबल है, तो फिर p ऑफ अल्फा 0 होगा। अच्छा, इसको और इसके एग्जाम्पल जैसे मैंने यहाँ पे कंसीडर किया तो इस एग्जाम्पल के थ्रू देख लेते हैं। और भी आप एक पॉइंट समझते, कोई भी नॉट ओनली पॉलिनोमियल, कोई भी अगर पॉइंट है, नंबर गिवन है, जैसा नंबर कोई भी गिवन है, मान लीजिए आपने देखा कि एक नंबर x गिवन है और उसको हम लोग y से डिवाइड कर रहे हैं। अगर x y से डिविजिबल है, जैसा कि डिविजिबिलिटी क्राइटेरिया में हम लोगों ने ये डिस्कस किया, अगर नंबर x y से डिविजिबल है तो रिमाइंडर क्या आना चाहिए, रिमाइंडर 0 आना चाहिए। तो यहाँ पे भी ऐसा ही केस है, मतलब x माइनस अल्फा P ऑफ x को डिवाइड कर रहा है, क्या लिखा हुआ है, जब फैक्टर ऑफ P ऑफ x, फैक्टर मींस पॉलिनोमियल इट इज डिविजिबल बाय x माइनस अल्फा, और इन दिस केस P ऑफ अल्फा क्या होगा, 0। क्लियर? तो यहाँ पे जरा समझ लेते कि इसका रिमाइंडर क्या होगा। अगर इसका रिमाइंडर 0 आ जाएगा तो समझ लीजिए कि x माइनस 1 से ये पॉलिनोमियल, जो मैंने फंक्शन फॉर्म में लिखा, चलिए ओके, ये पॉलिनोमियल डिविजिबल होगा। ओके, नाउ जरा चेक कर लीजिए कि एफ ऑफ 1 क्या आता है यहाँ पे, 1 माइनस 6 प्लस 11 माइनस 6। ठीक है, आप चेक कर लीजिए, एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू 1 माइनस 6 प्लस 11 माइनस 6। अब इधर जो वैल्यू आ रहा है, क्या ये 12 माइनस 12 0 आ रहा है क्या, एफ ऑफ 1, यस इट इज 0। इसका मतलब क्या है, फैक्टर थ्योरम अपने को क्या समझाता, फैक्टर थ्योरम ये एक्सप्लेन करता है कि अगर कोई भी पॉलिनोमियल किसी फैक्टर के थ्रू डिविजिबल है, फैक्टर लाइक x माइनस अल्फा, देन p ऑफ अल्फा 0 होगा। वही हम लोगों ने प्रूफ किया। मीनिंग क्या हुआ कि x माइनस 1 जो फैक्टर है ना, इस पॉलिनोमियल को डिवाइड कर रहा है। ओके, तो इसको आप अच्छे से देख लीजिए। मैंने पहला पॉइंट डिस्कस किया, यहाँ पे न्यूमेरिकल डिस्कस किया और इसमें आपको बताया कि रिमाइंडर थ्योरम क्या रहता है। ठीक है, रिमाइंडर थ्योरम का स्टेटमेंट एंड देन फैक्टर थ्योरम, होपफुली दोनों आपको क्लियर हो जाने चाहिए। ठीक है, नाउ अभी अपने को कुछ इनके और न्यूमेरिकल्स डिस्कस कर लेते। ठीक है,
जैसे फैक्टर थ्योरम पे बेस्ड और भी न्यूमेरिकल डिस्कस करना। और इधर मैंने एक टर्म लिखा हुआ है, जरा इसको और भी समझ लीजिए। इट इज इफ एंड ओनली इफ, मतलब आपको ये समझना है कि अगर पी ऑफ अल्फा इक्वल टू 0 आ रहा तो x माइनस अल्फा इट विल बी वन ऑफ द फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल। इन अदर वर्ड्स, इफ x माइनस अल्फा इज अ फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल देन p ऑफ अल्फा क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, तो ये चीजें आपको इधर थोड़ा समझ के रखना। ओके नाउ, अब जैसा कि मैंने बताया कि कुछ हम लोग न्यूमेरिकल डिस्कस करने वाले हैं। जो रिमाइंडर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम जो हम लोग कॉन्सेप्ट इधर डिस्कस किए वो उतना इजी है, आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो प्रॉब्लम नहीं होगा। ओके नाउ, एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज पे न्यूमेरिकल है। फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन एक्स इंटू, देखिए इक्वेशन देखिए, एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 3 मॉड ऑफ एक्स प्लस 5 इंटू मॉड ऑफ एक्स माइनस 1 प्लस 6 मॉड ऑफ एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। अच्छा, यहाँ पे जैसे मैं एक मेंशन कर रहा हूँ मॉड ऑफ, तो साइड में ये एक सिंपल पॉइंट है, एक मॉडुलस फंक्शन। एक चैप्टर कैलकुलस में आता है फंक्शन जहाँ पे हम लोग मॉडुलस फंक्शन डिस्कस करते हैं। इन अदर वर्ड्स एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन। इसका मीनिंग क्या है देख लीजिए। इसका मतलब है, इसका नेम क्या रहता, एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन। एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन इट मींस आप इनपुट पॉजिटिव या फिर निगेटिव कोई भी इनपुट दीजिए। ठीक है, आप इनपुट पॉजिटिव या निगेटिव कोई भी इनपुट दीजिए, पॉजिटिव या निगेटिव, अपने को आउटपुट जो होगा ना वो ओनली पॉजिटिव मिलेगा। आप इनपुट पॉजिटिव निगेटिव दोनों वैल्यू दीजिए, आउटपुट पॉजिटिव, मतलब ये अपने को एब्सोल्यूट वैल्यू देता है। इसका नेम है मॉडुलस फंक्शन। इन डिटेल आपको विद प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे। आपने देखा होगा मैंने लिस्ट में भी इसको कवर किया हुआ है, कंसीडर किया हुआ है। ठीक है, तो देख लेते, बाद में डिस्कस कर लेंगे इसको। तो इसका मीनिंग जस्ट समझ लीजिए कि मॉड ऑफ एक्स इसे क्वेश्चन में कंसीडर कर लिया मैंने। ठीक है, एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन, जैसे -2 इसका आंसर क्या आएगा 2, आपने -3 ले लिया तो आंसर आएगा 3, या आपने जैसे 4 ले लिया तो 4 ही रहेगा, एब्सोल्यूट 5 ले लिया तो ये 5 रहेगा। इस टाइप की चीजें अपने को समझना है। ठीक है, तो होपफुली इस टर्म का मीनिंग क्लियर हो गया होगा। नाउ अब अपने को क्वेश्चन जरा आप रीड करिए और समझने की कोशिश करिए कि क्वेश्चन में आपको क्या समझाया गया है। ठीक है, सॉरी क्या पूछा गया है। तो फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशंस, ऐसा गिवन है, इसके सॉल्यूशन कैलकुलेट करना। इट मींस अपने को एक्स का वैल्यूज कैलकुलेट करना है, वो वैल्यूज क्या होंगे। जैसे टर्म बाय टर्म देख लेते। आपको मालूम है कि जो एक्स स्क्वायर है ना, ये भी पॉजिटिव वैल्यू होगा, या फिर इसको ऐसा लिख सकते कि ये ग्रेटर आर इक्वल टू 0 वैल्यू होगा। मॉड ऑफ एक्स है, अभी मैंने बताया कि ऑलवेज पॉजिटिव होगा, लेकिन अगर एक्स 0 हो गया तो 0 वैल्यू देगा, राइट। तो ये भी ग्रेटर आर इक्वल टू 0 होगा, ये वैल्यू ये भी ग्रेटर आर इक्वल टू 0 हो गया। यहाँ पे ये भी मॉड है, मॉड ऑफ एक्स -2 ग्रेटर आर इक्वल टू 0 होगा। हम लोग ये समझते इक्वेशन को सॉल्व करने के टाइम पे कि अपने को ऐसे एक्स के रियल वैल्यूज फॉर ऑल, अच्छा समझ लीजिए यहाँ पे एक्स जो है ना, हम लोग रियल नंबर के लिए बात कर रहे हैं। ठीक है, ऐसे रियल सॉल्यूशन की बात हो रहा है, कैलकुलेट करना है जो इसको सेटिस्फाई करेंगे। आपके पास दो फैक्टर है, एक ये एक्स है और एक ये फैक्टर है। यहाँ से अगर हम लोग देखें, इसको थोड़ा समझने की कोशिश करें तो ऐसा लिख सकते, इसको कुछ इस टाइप से लिख सकते कि आइदर एक्स इक्वल टू 0 होगा, एक्स इक्वल टू 0 होगा, और ये वाला जो टोटल फैक्टर लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 3 मॉड ऑफ एक्स प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 1 प्लस 6 इंटू मॉड ऑफ एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। जरा देखिए और थिंक करिए कि क्या ये वाला फैक्टर या ये वैल्यू कभी 0 हो सकता, कभी भी। ये 0 होने का मतलब है कि आप जानते हैं कि इसमें से जो टर्म लिखे हुए हैं ना, कुछ तो निगेटिव टर्म्स होने हैं, तब ना कुछ पॉजिटिव टर्म्स एंड निगेटिव टर्म्स दे विल गेट कैंसिल्ड, अदरवाइज यहाँ पे 0 नहीं होगा। हाँ, और भी एक केस,
आप ऐसा सोच रहे होंगे कि अगर हमने x जीरो ले लिया, जरा आप देखिए अगर x आपने जीरो यहाँ पे पुट कर दिया फिर भी ये जीरो नहीं हो रहा है। यहाँ पे बाय डिफॉल्ट हम लोग इसके सेंस में जा रहे कि दो फैक्टर हैं उनका प्रोडक्ट जीरो है, तो आइदर ये वाला फैक्टर जीरो होगा और ये, तो हमें ये समझ आ रहा है कि ये फैक्टर कभी भी जीरो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपको मालूम है कि ये पॉजिटिव वैल्यू मिलेगा, पॉजिटिव वैल्यू या फिर जैसे मैंने मेंशन किया अभी, ये ग्रेटर आर इक्वल टू जीरो, ग्रेटर आर इक्वल टू जीरो, ग्रेटर आर इक्वल टू जीरो। ठीक है, इंडिविजुअली जीरो होंगे। अगर इंडिविजुअली जीरो कंसीडर करोगे तो यहाँ पे x इक्वल टू अपने को 1 मिल सकता है, x इक्वल टू 2 और इधर x इक्वल टू 0, लेकिन x इक्वल टू 1 एंड 2 वो सिर्फ ये जीरो करे, टोटल एक्सप्रेशन जीरो नहीं करेंगे। तो इसके लिए अगर अपने को देखना है तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, आंसर अपने को नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कैलकुलेट करना है, तो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस में ओनली वन सॉल्यूशन होगा जो ये यहाँ पे हम लोगों ने मेंशन किया कि यही ओनली x इक्वल टू जीरो होगा जो कि अपना आंसर होगा, और ये जीरो नहीं हो रहा। ओके, तो होपफुली ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा, आप अच्छे से देखिए, समझने की कोशिश करिए। नेक्स्ट एक क्वेश्चन की तरफ चलते देखते, आपको याद है हम लोगों ने अभी मेंशन किया और सीखा था एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज, तो उन पे बेस्ड क्वेश्चन है। अल्फा बीटा एंड गामा बिलोंग्स टू रियल नंबर, यहाँ पे कुछ इंफॉर्मेशन गिवन है, अच्छे से समझने की कोशिश करिए। अल्फा इक्वल टू 8 माइनस बीटा एंड गामा स्क्वायर इक्वल टू इट इज अल्फा बीटा माइनस 16 एंड वी नीड टू कैलकुलेट अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, इसका वैल्यू क्या होगा, ऐसा अपने को कैलकुलेट करना। आपको मालूम है इन इंफॉर्मेशन को ही यूज करके। अच्छा, इसके सॉल्यूशन की बात करते। सिंस अपने को गिवन है अल्फा इक्वल टू 8 माइनस बीटा एंड गामा स्क्वायर इक्वल टू इट इज अल्फा इंटू बीटा माइनस 16, क्लियर, अल्फा इंटू बीटा माइनस 16। जरा इस अल्फा को इधर सब्स्टिट्यूट करते तो ये गामा स्क्वायर इक्वल टू 8 माइनस बीटा इंटू बीटा माइनस 16 आएगा। थोड़ा और सिंप्लीफाई करते तो इधर अपने को 8 बीटा माइनस बीटा स्क्वायर माइनस 16 मिलेगा। तो यहाँ से ये समझ आ रहा है कि गामा स्क्वायर इक्वल टू, इसको अगर सही से देखा जाए और यहाँ पे अगर और भी टर्म्स हम लोग समझे तो माइनस साइन अगर कॉमन लोगे तो ये आएगा बीटा स्क्वायर माइनस 8 बीटा एंड देन प्लस 16, और इसको अगर और अच्छे तरीके से देखोगे तो ये एक्चुअली स्क्वायर बन रहा है, किसका स्क्वायर है, बीटा माइनस 4 होल स्क्वायर। ठीक है, तो ऐसा आपके पास स्क्वायर बन रहा है, तो इसका मतलब आप इधर ऐसा लिख सकते हो कि गामा स्क्वायर प्लस बीटा माइनस 4 स्क्वायर इक्वल टू 0। देखिए इस टाइप से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, थोड़ा समझने की कोशिश करिए। ठीक है, नाउ अब आपको ये मालूम है कि लेफ्ट हैंड साइड में जो लिखा हुआ है वो इक्वल टू 0 है। अनदर थिंग, लेफ्ट हैंड साइड में जो लिखा हुआ है वो निगेटिव नहीं हो सकता, वो ओनली या तो पॉजिटिव होगा या फिर इक्वल टू 0 होगा। और अगर लेफ्ट हैंड साइड में एक भी टर्म पॉजिटिव हो गया तो इक्वल टू 0 नहीं मिलेगा अपने को, राइट। वी हैव टू कंसीडर ओनली इक्वालिटी साइन, यहाँ पे भी अपने को इक्वालिटी साइन लेना पड़ेगा। तो इसका मतलब यहाँ से अपने को कुछ तो समझ आ रहा है, ये समझ आया कि गामा कंपलसरी 0 होना एंड बीटा माइनस 4 इक्वल टू 0 होना, और बीटा माइनस 4 0 मीन्स बीटा इक्वल टू अपने पास क्या होना, 4। ठीक है, अच्छा गामा और बीटा मिल गया, क्या यहाँ से हम लोग अल्फा कैलकुलेट कर सकते हैं क्या, तो यहाँ से अल्फा क्या मिल जाएगा अपने को, अल्फा इक्वल टू 4। तो होपफुली ये चीजें आपको क्लियर हो गए होंगे। अल्फा बीटा गामा वैल्यू मिल गए, ना वो अपने को क्या कैलकुलेट करना था, ये अल्फा इक्वल टू 4 बीटा इक्वल टू 4 प्लस 0, तो आंसर क्या आएगा, 8। क्लियर, तो इस टाइप से आपको ये एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज यूज करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते। ओके,
तो यहाँ पे देखिए एक्स वाई एंड जेड आर रियल नंबर्स, मैंने क्या मेंशन किया, रियल नंबर्स, ठीक है। सच दैट कुछ इस टाइप का लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2z स्क्वायर इक्वल टू 0। फाइंड द वैल्यू ऑफ, अपने को ये वैल्यू कैलकुलेट करना है। थोड़ा समझने की कोशिश करिए, जरा थिंक करिए कुछ सेकेंड, 2 to 5 सेकेंड थिंक करिए अपने को क्या कैलकुलेट करना। वी हैव टू फाइंड, देखिए इस एक्सप्रेशन पे मॉड लगा हुआ है, इसका मतलब एक्सप्रेशन में एक्स वाई जेड जो भी है इनपुट करो, फाइनल आंसर एब्सोल्यूट होना, पॉजिटिव वैल्यू होना, ऐसा मेंशन किया गया, ठीक है। जरा थिंक करिए इसको कैसे आप कैलकुलेट कर सकते। तो यहाँ पे जो गिवन है, देखो न्यूमेरिकल सॉल्व करने के टाइम पे कुछ चीजें दिमाग में रखो। जब कभी भी आप न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, आप क्वेश्चन में देखो कि इंफॉर्मेशन क्या गिवन है, एंड क्वेश्चन में कैलकुलेट क्या करना, फाइंड आउट क्या करना, बेसिक मेथड। मतलब इसका मीनिंग क्या है कि अपने को अपने पास में क्या इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, उसी इंफॉर्मेशन को यूटिलाइज करके अपने को क्वेश्चन में जो कैलकुलेट करना है वो फाइंड आउट करना पड़ेगा, ठीक है। तो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करो, क्या कैलकुलेट करना है वो समझो, और इंफॉर्मेशन को प्रॉपर अगर यूटिलाइज करना सीख लिया तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाता। तो अपने पास एज ए इंफॉर्मेशन क्या अवेलेबल है, ये एक बड़ा सा एक्सप्रेशन, और इसका वैल्यू कैलकुलेट करना, ठीक है। तो चलो देखते हैं यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम लोग इस एक्सप्रेशन के लिए। जैसे कि एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, वाई स्क्वायर, जेड स्क्वायर ऐसा, और हम लोगों ने स्क्वायर में कुछ आइडेंटिटीज देखे थे, तो उसके हिसाब से जरा कुछ टर्म यहाँ पे सॉर्ट आउट कर लेते हैं। एक टर्म ले लीजिए एक्स स्क्वायर माइनस 4x, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर और 4x, वाई स्क्वायर को साथ में रखिए, वाई स्क्वायर यहां से एक जेड कंसीडर कर लीजिए, जेड स्क्वायर, ठीक है, जेड स्क्वायर एंड और भी वाई जेड में एक टर्म है -2yz, ठीक है, ऐसा। नाउ अभी एक जेड स्क्वायर इधर बाकी है, आपने 1z स्क्वायर यू हैव टेकन हियर, नाउ टेक अनदर जेड स्क्वायर 2 एंड rest of the you have 2z and then plus 5 is equal to 0. Just see, I just recognized the terms and again rearrange the data, rearrange the all the terms in specific pattern। पहला x में है, दूसरा मैंने देखा yz का भी मल्टी एक टर्म था तो y और z वाला कंसीडर किया एंड देन z का, देखिए सारे टर्म कंसीडर कर लिए गए। नाउ अब अगर इसको देखा जाए तो इसको आप लिख सकते एक्स स्क्वायर माइनस 4x, जरा इसमें +4 और -4 कर दीजिए तो आपके पास एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाता। नाउ यहाँ पे भी ये तो y माइनस जेड का होल स्क्वायर ही लिखा हुआ है, जरा आप सही से देख लीजिए। अगेन इधर आप 1 ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो जेड स्क्वायर प्लस 2z प्लस 1 माइनस 1 प्लस 5 इक्वल टू 0 आ जाता। थोड़ा और अगर फॉर्म करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, तो इसके सिंप्लीफिकेशन में नेक्स्ट आप देख लीजिए इधर क्या बना लिया आपने, x माइनस 2 का होल स्क्वायर, -4 को -4 चलिए इधर लिख देते, प्लस ये बन गया y माइनस जेड का होल स्क्वायर, प्लस ये बन गया z प्लस 1 का होल स्क्वायर और -1 प्लस 5 इक्वल टू 0। जरा चेक करिए कि ये क्वेश्चन जिसने भी डिजाइन किया हुआ है उसका मोटिव क्या था, ऑथर यहाँ पे क्या थिंक कर रहा है, आपसे क्या जानना चाह रहा है कि क्या आप प्रॉपर एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज का आइडिया रखते हो, क्या उनको अप्लाई कर सकते। तो इसके सेंस में आप यहाँ पे देखिए ये एक टर्म आपको जो मिला हुआ है ना, ये टर्म आपके पास जैसे -4 एंड -1 ये मिलके 5 के साथ कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो फाइनल आपको क्या मिलता, x माइनस 2 स्क्वायर प्लस y माइनस जेड स्क्वायर प्लस z प्लस 1 स्क्वायर इक्वल टू 0। अगेन इस टाइप के टर्म्स, मतलब ये टर्म भी ग्रेटर आर इक्वल टू 0, ग्रेटर आर इक्वल टू 0, ग्रेटर आर इक्वल टू 0। अगर इंडिविजुअली सब 0 नहीं होंगे तो फाइनल 0 नहीं मिलेगा। इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग है कि यहाँ पे हम लोग जो वैल्यू है ना वो कैलकुलेट कर सकते। कौन सा वैल्यू कैलकुलेट करेंगे,
वो अगर x माइनस टू फैक्टर 0 लिखोगे, x माइनस टू, तो यहां से क्या मिलेगा, x इक्वल टू 2। y माइनस जेड का मतलब है तो y इक्वल टू जेड, जेड प्लस वन, जेड प्लस वन इक्वल टू 0 का मतलब है जेड इक्वल टू माइनस वन, और जेड इक्वल टू माइनस वन मतलब y इक्वल टू माइनस वन। तो इस टाइप की वैल्यूज आपने कैलकुलेट कर लिया। नाउ इन वैल्यूज को आप इधर सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। जैसे 4 इंटू एक्स क्या मिला आपको 2, एंड देन माइनस 3 इंटू वन आ जाएगा, माइनस वन है क्या, देखो y इक्वल टू माइनस वन, अगेन माइनस 5 इंटू वन आ जाएगा। तो ये वैल्यू क्या मिला भाई, 8 माइनस 8, क्या आंसर आ गया 0। तो कुछ इस टाइप से अपने को सॉल्व करना था, तो कुछ ऐसा अपने को वैल्यू इवेलुएट करना था। आप देखिए आपको ऐसा सॉल्व करना पड़ेगा, इस टाइप से सोचना या थिंक करना पड़ता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते, थोड़ा दिमाग लगाइए, थिंक करिए। लेट अल्फा बीटा गामा बिलोंग्स टू रियल नंबर, ओके, एंड इस टाइप के, अब अल्फा बीटा में एक रिलेशन दे दिया गया आपको, बीटा गामा में रिलेशन दे दिया गया, गामा अल्फा में रिलेशन दे दिया गया। क्या पूछा गया आपसे, दे आर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम यू दैट अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या होगा, ये वैल्यू इनको कैलकुलेट करना है। जरा थिंक करिए इस क्वेश्चन के लिए भी, एटलीस्ट 2 to 5 सेकेंड थिंक करिए कि कैसे आप प्रोसीड कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे टर्म देखिए कुछ इस टाइप से मेंशन किए गए हैं। आपको ये मालूम है कि अलजेब्रिक आइडेंटिटीज ही यूज करना है, तो थोड़ा फ्रिक्वेंटली आप ऐसा मेंटली प्रेजेंट रह के थिंक करने की कोशिश करिए। तो अगर ओके, नाउ लेट मी सॉल्व दैट गिवन क्वेश्चन। अल्फा स्क्वायर प्लस 6 बीटा प्लस 17 इक्वल टू 0 गिवन है, देन बीटा स्क्वायर गिवन है, यहाँ पे गामा स्क्वायर गिवन है। अपने पास अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर इंडिविजुअली दिया हुआ है और गिवन है कि सब इक्वल टू 0 है। तो क्या हम लोग ये सारे इक्वेशन को सम कैलकुलेट कर सकते क्या, लाइक अल्फा स्क्वायर प्लस 6 बीटा प्लस 17, ठीक है, क्या इस टाइप से ये वैल्यूज कैलकुलेट कर सकते क्या, प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 4 गामा माइनस 1, ये वैल्यूज कैलकुलेट कर सकते क्या। ठीक है, तो इस टाइप से नेक्स्ट प्लस गामा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा माइनस 2, और आपको मालूम है इंडिविजुअली सब 0 है तो इक्वल टू 0 आएगा क्या, और अगर ये 0 आएगा तो नेक्स्ट चलिए हम लोग रीअरेंज कर लेते डेटा। मान लीजिए अल्फा स्क्वायर इधर लिया और अल्फा का टर्म कहाँ पे है, जरा देखिए, सर्च आउट करिए। यस, 2 अल्फा इज देयर, अल्फा स्क्वायर 2 अल्फा। नाउ लेट मी कंसीडर बीटा स्क्वायर, चेक कर लीजिए। अच्छा, और भी एक आइडेंटिटी बन रहा है भाई साहब, आपने देखा था कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा माइनस बीटा गामा माइनस गामा अल्फा, अगर ऐसा इक्वल टू 0 है तो अल्फा बीटा गामा सब इक्वल होने चाहिए। याद करो अलजेब्रिक आइडेंटिटीज में हम लोगों ने ऐसा प्रूफ किया था। तो यहाँ पे देख लेते हैं इस टाइप का और भी जो भी टर्म बन रहा है, ऐसा भी आप सॉर्ट आउट कर सकते हैं और उस टाइप से भी थिंक कर सकते हैं। ठीक है, तो वो पैटर्न में फिर आपको फॉर्म करना पड़ता। नाउ बीटा बीटा स्क्वायर प्लस 6 बीटा, ओके, नाउ प्लस गामा स्क्वायर 4 गामा, इस टाइप से लिखा हुआ है। नाउ इधर आपके पास जो नंबर गिवन है वो नंबर क्या गिवन है 17, सॉर्ट आउट करते नंबर 17 माइनस 1 माइनस 3, तो माइनस 3 इक्वल टू 0, कुछ इस टाइप के नंबर्स गिवन है। ठीक है, तो अगर यहाँ पे हम लोग देखें कि क्या इनको परफेक्ट स्क्वायर में चेंज कर सकते हैं, यस, अपने पास जो पॉजिटिव चाहिए होगा 17 से, और 17 माइनस 3 समझते 15 है, जो भी होगा उसको यूज कर लेंगे। जैसे मान लीजिए आप इसका परफेक्ट स्क्वायर बनाते हो तो अल्फा प्लस 1 का स्क्वायर बनाना पड़ेगा, और आप यहाँ पे -1 और लिखना पड़ेगा क्योंकि इस परफेक्ट स्क्वायर में 1 यूज कर लिया।
नाउ यहाँ पे आप बीटा प्लस 3 स्क्वायर भी यूज कर सकते और 2 स्क्वायर भी यूज कर सकते। ठीक है, तो इसके लिए आपने अगर 2 स्क्वायर यूज किया बीटा प्लस 2, तो देखिए बीटा स्क्वायर प्लस, ओके, सो वी हैव टू यूज 3, क्योंकि 6 बीटा है तो आपको बीटा प्लस 3 का स्क्वायर लिखना पड़ता, लेकिन साथ में -9 और लिखना पड़ेगा। क्यों? ये 6 बीटा था, तो आप जानते हैं स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसके सेंस में नेक्स्ट अगर देखेंगे हम लोग, ये गामा प्लस 2 का स्क्वायर बनाना पड़ता हो तो -4 लिखना पड़ेगा, और इधर 15 था प्लस 15, 17 - 3 प्लस 15। अब जरा काउंट करिए कि इधर जो नंबर्स हैं वो कितने नंबर्स हैं, -1, -9, -10, एंड हियर वी हैव -4, एंड एक्चुअली इट इज 14 बचेगा। ठीक है, तो 17 - 3 इट विल बी 14। तो जिसने भी ये क्वेश्चन बनाया हुआ है कुछ ऐसा ही थिंक करके बनाया होगा, राइट। आपसे एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज का प्रैक्टिस करवाना है, या फिर यूज आप कैसे करोगे, कैसे थिंक करोगे, ये समझाने के लिए। तो आपके पास देखिए -1, -9 एंड -4 प्लस 14 से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो अगेन फाइनल आपके पास क्या बचा, अल्फा प्लस 1 स्क्वायर, बीटा प्लस 3 स्क्वायर एंड गामा प्लस 2 स्क्वायर, एंड दैट इज इक्वल टू 0। आपको ऐसा इक्वल टू 0 कंसीडर करना। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी हम लोग सॉल्व किए, नेक्स्ट स्टेप ऐसा मेंशन कर दीजिए। आप जानते हो कि ये ग्रेटर आर इक्वल टू 0 होना होगा, ऐसा आप जानते, लेकिन सबको अपने को इक्वल टू 0 पुट करना है, तो इंडिविजुअली सारे टर्म्स को इक्वल 0 कंसीडर करना पड़ेगा। तो इक्वल टू 0 का मतलब है यहाँ से मिलेगा अल्फा इक्वल टू -1, यहाँ से मिलेगा बीटा इक्वल टू -3, एंड हियर यू विल गेट गामा इक्वल टू -2। तो अल्फा बीटा गामा ये वैल्यू मिल गया। नाउ अभी सम क्या मिलेगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा -4 -6, तो ये आपके पास आंसर आता है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को ऐसा आपको टैकल करना पड़ता। ठीक है, देख लीजिए, कोई भी डाउट रहेगा, प्रॉब्लम रहेगा तो आप कम्युनिकेट कर लीजिए। नाउ लेट मी सी दैट नेक्स्ट अनदर क्वेश्चन, अनदर चैलेंजिंग क्वेश्चन। आप देखिए, थिंक करिए कि क्या इस क्वेश्चन को आप टैकल कर सकते। देखिए जरा थिंक करने की कोशिश करिए, आपको क्या मेंशन किया गया, अल्फा बीटा गामा बिलोंग्स टू रियल नंबर, फाइंड मिनिमम वैल्यू। मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस वन आपसे पूछा गया है, क्या होगा मिनिमम वैल्यू, कैसे मिनिमम वैल्यू कैलकुलेट करोगे। तो यहाँ पे भी आपको अल्फा स्क्वायर, बीटा स्क्वायर, गामा स्क्वायर और इस टाइप के टर्म्स मेंशन किए गए हैं। तो ये सारे टर्म्स अगर आप देखोगे तो आप देखिए इधर मिनिमम वैल्यू कैलकुलेट कर सकते। नाउ चलिए इसको सॉल्व कर लेते, कैसा सॉल्व करेंगे। ठीक है, अपने को गिवन क्या है क्वेश्चन में, जैसा कि मैंने बताया जो गिवन है उसको सॉर्ट आउट कर लीजिए। गिवन है P इक्वल टू दैट इज 4 अल्फा स्क्वायर, और यहाँ पे अल्फा के टर्म एक साथ में लिख देते भाई, 12 अल्फा, 4 अल्फा 12 अल्फा। नाउ 9 बीटा स्क्वायर प्लस 6 बीटा, चलिए गामा स्क्वायर -4 गामा प्लस 15, ऐसा गिवन है। ठीक है, ओके, अपना टारगेट पैटर्न सेम है, इसी टाइप का क्वेश्चन है, क्या परफेक्ट स्क्वायर बना लेंगे। यस, हम लोग परफेक्ट स्क्वायर प्रिपेयर करेंगे। तो यहाँ से आप 4 कॉमन ले सकते, और इधर आप लिख सकते अल्फा स्क्वायर प्लस 3 अल्फा, ऐसा लिखोगे क्या, चेक कर लो क्या ऐसा लिख सकते क्या। 4 कॉमन लिया तो अल्फा स्क्वायर प्लस 3 अल्फा। नाउ यहाँ पे आपके पास 6 है, 9 बीटा है, तो मिनिमम वैल्यू या क्या कॉमन आप ले सकते, 3 कॉमन ले सकते। ठीक है, अगर आपने 9 बीटा स्क्वायर है और उधर 6 बीटा था, तो इस टाइप से आप 3 कॉमन ले सकते। ओके, अगर 3 कॉमन लिया तो फिर भी 3 बीटा स्क्वायर बचेगा, या अच्छा ये रहेगा, चले हम लोग 9 भी कॉमन ले सकते यहाँ पे। तो 9 को कॉमन लेके और सिंप्लीफाई करते, अगर 9 कॉमन ले लिया
तो ये बीटा स्क्वायर प्लस 6/9 बचेगा, और 6/9 का मतलब समझते इट विल बी 2/3 इंटू बीटा। नाउ यहाँ पे आपके पास गामा स्क्वायर माइनस 4 गामा ऐसा ही प्लस 15 लिखा हुआ है। ठीक है, नाउ अब देखिए जरा यहाँ पे क्या मेंशन किया गया है। इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, तो परफेक्ट स्क्वायर के लिए आपको यहाँ पे देखिए क्या ऐड और सबट्रैक्ट करना चाहिए। 3 अल्फा गिवन है, और आपको मालूम है कि यहाँ पे अल्फा स्क्वायर प्लस 3 अल्फा, आपको अल्फा का जो कोफिशिएंट है ना उसका हाफ का स्क्वायर ऐड और सबट्रैक्ट 9/4 माइनस 9/4 लिखना पड़ता। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा 9, तो यहाँ पे बीटा स्क्वायर है प्लस 2/3 इंटू बीटा, तो इधर क्या लिखोगे, यहाँ पे इनसाइड आपको प्लस 4/9 माइनस 4/9 लिखना पड़ता। वो क्यों? ओके, नॉट 4/9, लेट मी सी अगेन। 2/3 को हाफ करिए तो 2/6 होगा, तो 4 यहाँ पे ये बनेगा, डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ 4/36, या 1/9 लिख सकते हैं आप, 1/9 ऐसा, और 4/36 यहाँ पे लिखना है, प्लस इधर गामा स्क्वायर माइनस 4 गामा, आप एक काम करिए प्लस 4 और माइनस 4 कर दीजिए और प्लस 15 बचेगा। हम लोग मिनिमम वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए इसको परफेक्ट स्क्वायर में चेंज कर रहे, इंडिविजुअली परफेक्ट स्क्वायर मिल जाएगा, तो अपने को मालूम है कि उसका जो नंबर बचेगा कांस्टेंट वैल्यू, वो जो भी इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स वाई जेड रहेगा उसी को मिनिमम वैल्यू बोल सकते हैं, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर या तो 0 होगा या फिर ऑलवेज पॉजिटिव होगा, और आप जानते हैं अगर परफेक्ट स्क्वायर 0 लिया तो मिनिमम वैल्यू कांस्टेंट वैल्यू ही रह जाएगा। ओके, नाउ अभी देख लीजिए यहाँ पे 4 ये बन जाएगा अल्फा प्लस 3/2 का होल स्क्वायर, आप देख लीजिए इसी टाइप का आएगा क्या, राइट। और यहाँ पे ये टर्म को हम लोग -9 साइड में निकाल देते, क्योंकि 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो -9 ही बचेगा वो। ठीक है, प्लस यहाँ पे 9 लिखा हुआ है, इसको देख लेते, ये 9 इधर क्या लिखोगे आप, बीटा प्लस ये रहेगा 2/6। अच्छा एक मिनट देख लीजिए, आपके पास इसका स्क्वायर क्या लिखा हुआ है, ये 4/36। 4/36 मतलब आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं 1/9। 1/9 मीन्स 1/3 के स्क्वायर, तो बीटा माइनस 1/3 होल स्क्वायर कंसीडर कर सकते। लेकिन एट सेम टाइम पे ये माइनस का वैल्यू 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बाहर आ जाएगा, -1। आप चेक कर लीजिए 9 से, क्योंकि 1/9 है ना, ये 4/36 मीन्स 1/9, तो 9 से मल्टीप्लाई करोगे। नेक्स्ट इधर का जो टर्म मिलने वाला है ये है गामा -2 का स्क्वायर, तो गामा -2 मतलब इतना यूज कर लिया, तो आपके पास नेक्स्ट क्या बचा, -4 और इधर +15। नाउ रीअरेंज कर लेते डेटा को, रीअरेंज करेंगे तो यहाँ पे मिलेगा 4 इंटू अल्फा प्लस 3/2 का स्क्वायर, प्लस 9 को साइड में सिंप्लीफाई करेंगे, 9 इंटू बीटा माइनस 1/3 स्क्वायर प्लस गामा -2 का स्क्वायर, एंड देन -9 -1 और -4। देखिए -9 -1 -10 -4 -14 और -14 + 15 मतलब 1। अब जरा समझने वाला पॉइंट है, जो मैंने इधर लिखा हुआ ये P, ठीक है, तो इसका जो वैल्यू कैलकुलेट करेंगे अपन लोग, तो ये वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे या क्या रहेगा वो देख लीजिए। अपने को ये जो वैल्यू मिला हुआ है, इस वैल्यू में आपको समझना है कि इसका मिनिमम वैल्यू क्या होगा। मैं क्या समझा रहा हूँ, ये परफेक्ट स्क्वायर है, ओनली पॉजिटिव वैल्यू होगा या फिर 0 हो सकता है, पॉजिटिव R0 पॉजिटिव R0,
मिनिमम वैल्यू क्या होगा, ये वैल्यू और निगेटिव नहीं हो सकता, +1 लिखा हुआ है, सिंपल है। अगर इन टर्म्स या इन फैक्टर्स को जीरो कंसीडर कर लिया जाए तो 1 ही मिनिमम आएगा। इसका मतलब अल्फा इक्वल टू जो भी -3/2, बीटा इक्वल टू 1/3, गामा इक्वल टू 2 पे इसका मिनिमम वैल्यू मिलेगा। और वो मिनिमम वैल्यू क्या होगा, इधर आप देख लीजिए फाइनल आंसर क्या होगा। अपने को क्या कैलकुलेट करना था, मिनिमम, तो मिनिमम वैल्यू ऑफ अल्फा इट विल बी 1। तो इस टाइप से कुछ अपने को न्यूमेरिकल प्रोसीड करना पड़ता। एल्जेब्रिक आइडेंटिटी पे बेस्ड ये क्वेश्चन अपने को सॉल्व करने पड़ते। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कुछ ऐसा गिवन है, फाइंड रियल एक्स, मतलब अपने को रियल सॉल्यूशन कैलकुलेट करना है, रियल एक्स सेटिस्फाइंग, जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो अपने को ऐसे एक्स की वैल्यूज कैलकुलेट करना है। तो आपके पास इधर स्क्वायर रूट है और आपको मैंने स्क्वायर रूट सिखाया भी है, बट यहाँ पे पॉलिनोमियल में लिखा। आप जानते हो कि स्क्वायर रूट के अंदर जो भी लिखा हुआ है x² - 4x + 6 ये ग्रेटर आर इक्वल टू 0 होना चाहिए। ये पर्टिकुलर पॉइंट आप दिमाग में रखिए। ठीक है, ये अगर 0 नहीं, ग्रेटर आर इक्वल टू 0 नहीं है तो फिर स्क्वायर रूट रियल वैल्यू नहीं देगा। आप जानते, मैंने जैसा कि आपको सिखाया, ये इमेजिनरी वैल्यू देगा। क्लियर, ओके। तो इसको सॉल्व कर लेते। सॉल्व करने का बेसिक है कि दोनों साइड में आप स्क्वायर कर दीजिए, लेकिन ध्यान रखिए अगर आपने दोनों साइड में स्क्वायर किया है तो हो सकता है कि इसके एक से ज़्यादा, आई मीन जो अभी प्रेजेंट में सॉल्यूशंस होंगे उससे ज़्यादा सॉल्यूशन हो सकते। तो उन सॉल्यूशंस को इस कंडीशन के साथ में क्रॉस चेक कर लेना जरूरी होगा। ठीक है, नाउ अगर स्क्वायर करेंगे बोथ द साइड तो x + 4 होल स्क्वायर इक्वल टू -x² - 4x + 6 आएगा। जरा चेक कर लीजिए कि x² + 16 + 8x इक्वल टू -x² - 4x + 6। अब यहाँ से अगर सिंप्लीफाई करते हो तो 2x² मिलेगा और इधर प्लस 12x मिल जाएगा एंड 6 मतलब 10 मिल जाएगा इक्वल टू 0। थोड़ा और अगर सिंप्लीफाई करते तो x² एंड इट विल बी 6x + 5 ऐसा आ जाएगा। इसका मतलब अगर इसके फैक्टर लिखोगे तो x + 1 × x + 5 आता इक्वल टू 0। यहाँ से अपने को जो वैल्यू मिल रहा है 1 -1 एंड -5 आ रहा है। ठीक है, नाउ बट इन वैल्यू को अपने को क्रॉस चेक कर लेना है। मैंने बताया था कि मैंने स्क्वायर किया मतलब कुछ फैक्टर, कुछ वैल्यूज और सॉल्यूशन और इम्प्रूव हो सकते, ज़्यादा मिल सकते, उनको क्रॉस चेक कर लेना जरूरी है। अनदर क्वेश्चन गिवन है कि अगर a + b = 20 और a³ + b³ = अगर ऐसा है तो a² + b² क्या होगा। आप जरा थिंक करिए कि कौन सा आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं इस क्वेश्चन के लिए। आपको ये समझना होगा कि एल्जेब्रिक आइडेंटिटी यूज करना है। तो जो इंफॉर्मेशन मैंने जैसा कि बताया सॉल्व करने के टाइम पे गिवन क्या है वो कलेक्ट कर लीजिए। गिवन है a + b = 20, a³ + b³ इक्वल टू गिवन है 800। टू फाइंड आउट क्या करना है, ये आपको सॉर्ट आउट करना जरूरी है। टू फाइंड a² + b², ऐसा कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो बेसिकली अगर देखा जाए तो अपने पास एक आइडेंटिटी रहता a³ + b³ इक्वल टू a + b इन ब्रैकेट a² - ab, या फिर इसको ऐसा लिख सकते a² + b² - ab। ठीक है, इस टाइप से। और ये गिवन है, ये आइडेंटिटी रहता है विच इज गिवन इक्वल टू 800। नाउ अगर ये 800 के इक्वल गिवन है तो इसको प्रॉपर यूज कर सकते हैं। लिख दीजिए इधर 800 एंड a + b भी गिवन है अपने पास 20 × a² + b² - ab आएगा। ठीक है, तो अब ये जो इनसाइड लिखा हुआ है इसको भी कभी कुछ और सिंप्लीफाई कर सकते क्या भाई। यस, मल्टीपल में है, आप ये कैंसिल आउट कर दीजिए तो देखिए यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा
इधर आ जाएगा 40, इसको थोड़ा और लिख दीजिए हो, ए प्लस बी का अगर होल स्क्वायर लिखते तो क्या -2a भी आ जाए, -3a भी आ जाएगा क्या भाई साहब? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो -2ab, तो -3ab आ जाएगा। अगेन यूज कर लीजिए यही टर्म। तो यहाँ से अगर आप देखोगे तो आपके पास 40 माइनस ए प्लस बी 20, तो अभी 20 माने ये आ जाएगा 400, ए प्लस बी मतलब 20, 20 स्क्वायर 400 उधर लेके जाएंगे माइनस होगा, इजक्वल टू -3a इंटू पी। ठीक है। अच्छा, अपने को चाहिए था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अच्छा, लेकिन यहाँ पे ए स्क्वायर बी स्क्वायर और ए बी दोनों चीजें अननोन था। ठीक है, इसलिए हम लोग ऐसा फॉलो किया। तो ये देख लीजिए इधर फाइनल आंसर क्या आता। आपको ये फॉलो करने के लिए यहाँ पे क्या बचेगा, अगर -3 से डिवाइड भी करो तो ये बनेगा 360/3 इक्वल टू ए इंटू बी। अगर थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हो तो ये वैल्यू मिलेगा 120। देख लीजिए, तो इसका मतलब a इंटू बी क्या मिल गया, 120। और अगर a इंटू बी 120 है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आइडेंटिटी आप अप्लाई कर लीजिए कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या बन जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। अब यहाँ पे यूज कर लीजिए भाई -2ab। अगेन आप डेटा देख लीजिए आपके पास क्या क्या गिवन है, ए बी गिवन है 120, ए प्लस बी गिवन है 20, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब क्या रहेगा, ये आ जाएगा आपके पास ए प्लस बी 400 -2 इंटू 120, तो 240 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए 400 से 240, तो बनेगा 160 आंसर आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जो कि आपको कैलकुलेट करना था 160। तो कुछ इस टाइप के आइडेंटिटीज, एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज आपको अप्लाई करना जरूरी है। और ये मैं न्यूमेरिकल इसलिए ले रहा हूँ आपको क्योंकि आपको ये समझना जरूरी है, ये सॉल्व करना इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट और भी क्वेश्चन दिया हुआ है, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, जरा थिंक करिए। देखिए 2 to 5 सेकेंड सॉल्व कर सकते क्या इसको, देख लीजिए थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है आपके पास। अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है आपको, जैसा कि मैंने समझाया हुआ है कि आपके पास इंफॉर्मेशन गिवन क्या है, जो इंफॉर्मेशन गिवन है उसको पहले आप कलेक्ट कर लीजिए। देखिए क्या गिवन है आपको, यहाँ से आपको मेंशन किया गया कि a इक्वल टू 1 प्लस √3/2 एंड ऐसा वैल्यू मेंशन किया गया है आइडेंटिटी के सेंस में कि इट इज p/q। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले यहाँ पे आ जाइए, इसको लिख दीजिए 2a - 1 इक्वल टू √3 आ जाएगा क्या, देखिए 2a - 1 इक्वल टू √3, तो आप यहाँ से ऐसा कैलकुलेट करके रख लीजिए। अभी देखेंगे कि नेक्स्ट इस इंफॉर्मेशन को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अपने पास जो रिसोर्सेस हैं उनको कब कैसे यूटिलाइज करना है। तो अब चलते इधर देखते कि अपने पास एक्चुअल में क्या गिवन है। इधर a⁴ प्लस a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर प्लस a+1 गिवन है एंड इट इज p/q। जरा याद करो, जो ये न्यूमरेटर में लिखा हुआ है इसके कुछ फैक्टर्स मैंने बताया था आपको, ऐसे 3-4 आइडेंटिटीज बताए थे कि जो आईआईटी के लिए फेवरेट हैं, आईआईटी उनको यूज ही करता है। तो इन चीज़ों को समझिए। इसका मतलब इसको आप ऐसा लिख सकते हो कि a स्क्वायर प्लस a, ठीक है, a स्क्वायर प्लस a और +1 इंटू a स्क्वायर माइनस a प्लस 1 अपॉन a स्क्वायर प्लस a प्लस 1 एंड इट विल बी इक्वल टू p/q। इसका मतलब ये फैक्टर और ये फैक्टर कैंसिल आउट होगा। एक्चुअल में अपने को क्या गिवन है, गिवन है a स्क्वायर माइनस a प्लस 1 इक्वल टू p/q।
अपने को ये गिवन है और इसका वैल्यू कुछ इधर से कैलकुलेट करना पड़ेगा। जरा देखिए, समझने की कोशिश करिए, इधर से कैलकुलेट कर सकते क्या? अगर हम लोग स्क्वायर कर दें, जरा देखिए, अगर हम लोग स्क्वायर कर देते हैं तो स्क्वायर करने से क्या मिलेगा? 4a² प्लस 1 माइनस 4a एंड देन इक्वल टू 3। जरा स्क्वायर कर दीजिए तो a² प्लस 1 माइनस 2ab। अच्छा, इसका मतलब अपने पास मिल गया 4a² माइनस 4a एंड ये वैल्यू कुछ तो आ जाएगा इधर 2, इसको इधर लेके जाइए। अच्छा, और अगर हम लोग 4 कॉमन ले लेते हैं तो a² माइनस a इक्वल टू क्या मिलेगा? 1/2। जरा देखिए, सिंप्लीफाई करने की कोशिश करिए, क्या यही वैल्यू मिल रहा है क्या? आप देखिए, ठीक है। तो इसके हिसाब से अगर जाए और नेक्स्ट देखें कि अपने को क्या इधर आंसर मिला, a² माइनस a इक्वल टू 1, और यही लिखा हुआ है क्या भाई इधर अपने पास। तो इंफॉर्मेशन को कैसे यूटिलाइज करना है वो आपको समझना जरूरी है। तो यहाँ पे आप अभी क्या लिख सकते हैं, इधर a² माइनस a इक्वल टू 1, तो आपने वेट, अच्छा 4 से डिवाइड किया तो 1/2 आएगा भाई साहब। व्हाट इट विल बी? इट विल बी 1/2, क्योंकि 4 कॉमन लिया ना तो 1/2। तो यहाँ पे 1/2 प्लस 1 इट विल बी 3/2 एंड ए p/q। अब यहाँ से कलेक्ट कर लीजिए तो p इक्वल टू क्या मिल गया? 3 एंड q इक्वल टू अपने को 2 मिल गया, राइट। तो कुछ इस टाइप से सॉल्व करना है। तो अपने को क्या कैलकुलेट करना था? फाइंड p प्लस q। क्या ये यही 5 आंसर होगा क्या अपना? यस इट इज। तो कुछ इस टाइप से सॉल्व करना, ये एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज आपको यूज करने पड़ते, ठीक है। तो ऐसा सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते। अभी एक और क्वेश्चन मिल गया है, आप देखिए, क्या चाहो तो आपको ये होमवर्क में देता हूँ, आप इसको ट्राई करिए, या थोड़ा हिंट देता हूँ। ये भी आइडेंटिटी है ना, डायरेक्ट आपको आइडेंटिटी बता देता हूँ किस पे सॉल्व होगा। x³ प्लस, अच्छा ऐसा आप लिख दीजिए, a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc इक्वल टू a प्लस b प्लस c, a² प्लस b² प्लस c² माइनस ab माइनस bc माइनस ca। कुछ इस टाइप की प्रॉपर्टी, जो आइडेंटिटी आपने सीखा था उसको आप यूज कर सकते। जरा यहाँ पे देखो, जिसने भी ये क्वेश्चन बनाया हुआ है तो वो कुछ इसी टाइप का अप्रोच आपसे यही आइडेंटिटी अप्लाई करने के लिए बोल रहा है, ठीक है। तो इधर आप अगर देखेंगे, आप ये आइडेंटिटी सॉल्व कैसे करोगे? लेट कर लो a इक्वल टू एक्स माइनस वाई, b इक्वल टू वाई माइनस जेड एंड c इक्वल टू जेड माइनस एक्स। अगर आप ऐड करोगे a प्लस सी, सबको ऐड कर दो, देखो 0 आ रहा है, 0 आ रहा है। यहाँ से अपने को ये समझ आ गया कि a³ प्लस b³ प्लस c³ इक्वल टू क्या रहेगा भाई? 3abc। तो a³ ऐसा। अब यहाँ पे देखो, एक्चुअली ये लिखा क्या है, ये लिखा हुआ है a³ प्लस b³ प्लस c³ अपान abc लिखा हुआ है। बट आप जानते हो कि a³ प्लस b³ प्लस c³ इक्वल टू q। इस आइडेंटिटी को देखो, ये 0 हो गया ना भाई साहब, देखिए 0 हो गया, राइट। और ये 0 हो गया, इधर सब्स्टिट्यूट करेंगे क्या मिलेगा? a इक्वल टू अपने पास आ जाएगा। अब इसको आप इधर यूज कर लीजिए तो आंसर क्या आ जाता अपने पास? 3 आ जाता, 3abc कैंसिल आउट हो जाएगा। चलिए सॉल्व भी कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, जरा इसको समझने की कोशिश करिए, ठीक है। अच्छा, क्या ये होमवर्क के लिए कंसीडर करोगे? ये सॉल्व करोगे? देख लीजिए, आपको आइडिया देता हूँ। यहाँ पे भी जरा लेट कर लो, x इक्वल टू a अपान b, y इक्वल टू b अपान c एंड z इक्वल टू c अपान a। एंड आपको मालूम है यहाँ पे इंफॉर्मेशन कैसा गिवन है? x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 6, ठीक है। लेकिन अगर आप इसको अच्छे तरीके से देखोगे तो ये क्या लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z इक्वल टू 8। अच्छी नजर से देखिए, a अपान b, b अपान a,
बी अपान सी, सी अपान बी, सी अपान ए अपान सी। अब इसको अगर आप फॉलो करते थोड़ा तो ये क्या बनेगा, एक्स बाई वाई जेड, जेड एक्स अपान एक्स वाई जेड इक्वल टू 8, ऐसा आएगा ये टर्म। कैलकुलेट क्या करना अपने को, कैलकुलेट करना है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब कैलकुलेट करना है। जरा देखिए समझने की कोशिश करिए। आपने एक्स वाई जेड ऐसा कंसीडर कर लिया ना, तो यहाँ पे जो दूसरा कंडीशन था वो ऐसा मिल गया, ठीक है। तो इस टाइप से देखिए एक्स वाई जेड ये समेशन गिवन है। अभी आपने एक आइडेंटिटी जो अप्लाई किया था, इस टाइप की आइडेंटिटी अपने को वहां पे भी अप्लाई करना पड़ता, ठीक है। जरा आपके लिए होमवर्क है, थिंक करिए, इजी क्वेश्चन है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन और भी गिवन है, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू अल्फा, ऐसा बीटा और ए बी सी गामा है, देन इनका वैल्यू क्या होगा, ठीक है। तो ये भी आप चाहो तो होमवर्क में ट्राई कर सकते, सॉल्व कर सकते। कैसा, देखिए कुछ तो आइडिया देता हूँ आपको। अपने को ए रेस टू 4 बी रेस टू सी रेस टू 4 कब मिलेगा, बेसिकली आपको ऐसा जाना पड़ेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का होल स्क्वायर, और यहाँ पे आएगा ए रेस टू 4 प्लस बी रेस टू 4 प्लस सी रेस टू 4 प्लस 2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ए स्क्वायर, कुछ ऐसा टर्म आएगा। तो यहां से आप ये कलेक्ट कर सकते। अच्छा ओके, नाउ आपके पास ये जो वैल्यू है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये वैल्यू और या फिर ये वैल्यू, ये कहाँ से कैलकुलेट करोगे। आपको ये तो समझ आ गया कि ये टर्म कहाँ से मिलेगा, इधर से। नाउ अपने को सारी वैल्यूज अल्फा बीटा गामा में दिया हुआ है ना, तो अल्फा बीटा गामा में ही कैलकुलेट करना है, ठीक है। अच्छा आपके पास देखिए अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा गिवन है ना, अल्फा स्क्वायर ले लीजिए, तो ये क्या बन जाएगा, ए बी सी लेना है, ए बी सी, तो क्या बन जाएगा, ये रहेगा ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी सी प्लस सी ए, ऐसा आ जाएगा। जरा देखिए और समझने की कोशिश करिए, ठीक है। इस टाइप का टर्म आ जाएगा। क्या आपको a प्लस बी गिवन है, राइट, अल्फा स्क्वायर गिवन है, इसका वैल्यू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ये वैल्यू आपको गिवन है बीटा। तो यहाँ से क्या समझ आ गया, यू केम टू नो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू अल्फा स्क्वायर माइनस 2 बीटा। अब इसको आप इधर यूज करोगे, यहाँ पे वैल्यू इधर वैल्यू यूज कर लीजिए, ठीक है। तो अच्छा आपके पास ए स्क्वायर यहाँ पे आ जाइए, इसमें यूज करिए, ये इधर वैल्यू पुट करोगे, ओके। एंड देन अगेन अपने पास और भी एक टर्म है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ए स्क्वायर, उसका वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए इसका स्क्वायर करना पड़ेगा। थोड़ा ऐसा ही काम करना है, बस कैलकुलेशन करना है, स्क्वायर करना है। आईआईटी एडवांस का प्रिपरेशन कर रहे हो ना, तो ये सब काम करना पड़ता। थोड़ा पेशेंसफुली ब्रेन को लॉन्ग टर्म तक कंटेंट में इंगेज करने की हैबिट होनी चाहिए आपके पास, या फिर इसके फॉर्म में आपको आना पड़ेगा, ठीक है। तो आप सिंपल थिंक करिए कि नेक्स्ट अगर ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का होल स्क्वायर करते हो, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ए स्क्वायर मिलेगा। नाउ नेक्स्ट टर्म क्या मिलेगा आपको, यहाँ पे आपको मिलेगा प्लस में 2, आप देखिए ए बी स्क्वायर सी प्लस नेक्स्ट ए बी बी सी बी सी स्क्वायर ए प्लस सी ए स्क्वायर बी, कुछ ऐसे टर्म मिलेंगे। क्या यही टर्म मिल गया आपको भाई साहब, राइट। ये टर्म कहाँ पे था, इधर जरूरत था ना आपको, यहाँ पे। तो इसका वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। इधर देख लीजिए क्या लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है, इट इज बीटा स्क्वायर और ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। यहां से अच्छी नजर से देखिए क्या कॉमन ले सकते, 2 इंटू ए बी सी, ए प्लस बी प्लस सी, ऐसा होगा क्या। ए बी सी आपके पास
देखिए एबीसी गिवन है, क्या लिखा हुआ है एबीसी, गामा, यूज कर दीजिए सबको। तो यहां से आप कैलकुलेट कर सकते हो ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ए स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा, बीटा स्क्वायर माइनस 2 एबीसी मतलब गामा, और इसका मतलब है अल्फा। तो इसका मतलब ये वैल्यू आपने कैलकुलेट कर लिया। अच्छा ओके, अब यहाँ से क्या आंसर मिलेगा, जरा देखिए, आप समझने की कोशिश करिए कि इधर से अब अपने को क्या आंसर मिलने वाला है। यहाँ से अपने को यही कैलकुलेट करना ना भाई, ए इक्वल टू क्या होगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर आपने कैलकुलेट कर लिया। क्या कैलकुलेट कर लिया, अल्फा स्क्वायर माइनस 2 बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर होगा। अब इस टर्म को दूसरी साइड में लेके जाइए, -2 इंटू इसका वैल्यू हम लोगों ने कैलकुलेट किया हुआ है, ये वैल्यू क्या आया हुआ है, इट इज बीटा स्क्वायर -2 गामा अल्फा। तो ये अपना आंसर होगा। ठीक है, ये किसका आंसर होगा ये देख लीजिए, ये आंसर रहेगा इस वैल्यू के लिए a⁴ प्लस b⁴, या फिर इधर जो कैलकुलेट करना था ना उसका यही आंसर है, ये आंसर। ठीक है, तो इस टाइप से क्वेश्चन आपको टैकल, या फिर देखो कितने अलजेब्रिक आइडेंटिटीज अप्लाई करने पड़ रहे हैं। अगर सिक्वेंसली स्टेप बाय स्टेप थिंक करोगे तो थोड़ा अच्छा रहेगा ना। और भी क्वेश्चन है, जैसे ये क्वेश्चन है कैसे आप सॉल्व करोगे, एक्स वाई गिवन है, एक्स क्यूब वाई क्यूब ऐसा अप्लाई करना। रेशनलाइज कर लीजिए, पहले रेशनलाइज कर लीजिए एंड देन सिंप्लीफाई करिए एक्स वाई इंडिविजुअली, उसके बाद में आइडेंटिटी अप्लाई कर दीजिए। होमवर्क है आपके लिए, ठीक है, तो इसको भी होमवर्क में। नाउ नेक्स्ट, और भी एक क्वेश्चन है, फाइंड एक्स एंड वाई बिलोंग्स टू रियल नंबर सेटिस्फाइंग, ऐसा आपको लिखा हुआ है। लेकिन इसको अगर थोड़ा अच्छे से देखोगे तो आपको समझ आएगा कि क्या लिखा हुआ है, एक्चुअली क्या करना है। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर और इस टाइप का टर्म लिखा हुआ है। ठीक है, कोई न कोई अलजेब्रिक आइडेंटिटी आपको अप्लाई ही करना पड़ता। ठीक है, नाउ आप देखिए, अगर सिंप्लीफाई करते हो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या मिलता है, 4x प्लस 4y माइनस 16। जरा आ जाइए अभी, एक्स स्क्वायर माइनस 4x ऐसा आ जाएगा। ठीक है, अच्छा ओके, तो इस टाइप से भी आप थिंक कर लीजिए, क्या ये कुछ ऐसा दिख रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर एंड देन माइनस एक्स वाई माइनस 4y माइनस 4x, ऐसा दिख रहा है क्या भाई साहब, यस। प्रिडिक्ट करिए, कैसे सॉल्व करोगे, डायरेक्ट आंसर है, आपको अलजेब्रिक आइडेंटिटी पिक करना, उसको अप्लाई करना, डायरेक्ट आंसर लिख सकते, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। अगर ऐसा गिवन है तो यहाँ से आप क्या समझते कि ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी होगा। आप ध्यान दीजिए, थिंक करिए, तो यहाँ से क्या आंसर आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस, ये मान लो सी है आपके पास, सी इक्वल टू 4, तो वही लिखा हुआ है एक्स वाई 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 जेड, सी नहीं जेड, वाई जेड जेड एक्स, वही लिखा हुआ है ना भाई। तो इस टाइप से आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं, इसका मतलब एक्स इक्वल टू वाई इक्वल टू क्या आंसर आ गया, 4। कैलकुलेट क्या करना था, यही आंसर था। तो इस टाइप का भी आप थिंक करिए। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, और भी क्वेश्चन है, जैसे x प्लस 1/x इक्वल टू 5 है, तो बाकी क्या रहेगा, कैसे कैलकुलेट करोगे, स्क्वायर कर दीजिए। ये इजी क्वेश्चन है, मैंने इसलिए इतने ढेर सारे कंसीडर कर लिए। x प्लस 1/x का स्क्वायर क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर एंड देन 2। आपको मालूम है ये वैल्यू गिवन है 5, तो ये 25 हो जाएगा, 25 माइनस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। सॉल्व कर लिया, तो आप ऐसा मेंशन कर सकते, क्या आंसर रहेगा यहाँ पे 23। सिमिलरली और भी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते। ठीक है, ओके दोस्तों, कुछ और भी वैल्यू लॉ ऑफ इंडिसेस पे बेस्ड है, जैसे यहाँ पे जो लिखा हुआ है ना x⁻m−n m−p, तो सब के जो एक्सपोनेंट है ना उसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, सब सेपरेट कर लीजिए।
प्लस एक्सपोनेंट बना लीजिए। जैसे यहाँ पे आएगा एक्स रेस टू माइनस एन, तो मैं क्या करूँगा 1 अपान में एक्स रेस टू एम अपान एक्स रेस टू एन लिखेंगे और सिंप्लीफाई कर लेंगे। ऐसा ही पूरा सिंप्लीफाई कर लीजिए, आंसर आ जाता है। ठीक है, ये होमवर्क है, सॉल्व कर लीजिए। और भी मैंने इंडिसेस से लिए हुए हैं, और भी क्वेश्चन है। जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन है, एक यूनिक क्वेश्चन है, चलिए एक बता देते हैं। आप इस टाइप के क्वेश्चन टैकल करना थोड़ा इजी है, इतना डिफिकल्ट नहीं, बट थोड़ा कंसंट्रेट करिए, देखिए कैसे आएगा। अपने को गिवन क्या है, अपने को गिवन है एक्स इक्वल टू 1 अपान 2 प्लस रूट 3। जरा इसको रेशनलाइज कर लीजिए, क्या रहेगा 2 माइनस रूट 3 अपान 2 माइनस रूट 3। तो कैसा लिख दोगे 2 माइनस रूट 3 अपान क्या आ जाएगा आंसर 1। 4 माइनस 3 आएगा क्या, 4 माइनस 3 1 ही रहता ना, तो 2 माइनस रूट 3। तो एक्चुअली जो एक्स गिवन है वो क्या गिवन है 2 माइनस रूट 3। एक्स माइनस 2 इक्वल टू माइनस रूट 3 लिख सकते क्या, 2 माइनस रूट 3 लिखा हुआ ऐसा लिख सकते। टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ द साइड, एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x इक्वल टू 3 आएगा क्या, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x यहाँ पे प्लस 1 इक्वल टू 0, ऐसा कैलकुलेट कर लिया आपने। नाउ अपने को ये आ गया ना, कैलकुलेट क्या करना है एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर 11x प्लस 4, ऐसा कैलकुलेट करना ना। तो आप एक काम करो, इसको इसके फॉर्म में चेंज करो। कैसे, देखिए एक्स क्यूब है ना, यहाँ से एक्स कॉमन ले लो और लिख दो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। क्या क्या यूज कर लिया आपने, एक्स क्यूब प्रॉपर यूज हो गया। यहाँ पे एक्स मल्टीप्लाई किया तो माइनस 4x स्क्वायर आ गया, राइट, क्या माइनस 4x स्क्वायर। बट अपने पास कितना एक्स स्क्वायर है 1, माइनस एक्स स्क्वायर है माइनस 4x स्क्वायर, इसका मतलब प्लस 3x स्क्वायर ऐड कर दिया। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इधर प्लस एक्स आ गया है और अपने पास माइनस 11x है और हम लोगों ने प्लस एक्स लिया, इसका मतलब माइनस 12x बचेगा प्लस 4 बचेगा। ठीक है, आपको क्लियर हो गया कैसे लिखा आपने एक्स क्यूब, ये टर्म लिखा। अब इसका मल्टीप्लाई करोगे तो यही आएगा, सिंप्लीफाई कर लो एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर, वही आएगा प्लस एक्स माइनस 12x सेम आएगा। लेकिन आप जानते कि ये वैल्यू 0 होता तो ये 0 हो गया। नाउ नेक्स्ट इसको भी चेंज करते किसके फॉर्म में एक्स स्क्वायर में, तो 3 कॉमन लीजिए। अगर 3 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर आ जाएगा और अपने को माइनस 4x प्लस 1 के फॉर्म में लिखना है। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 के फॉर्म में। चलिए 3 कॉमन लिया तो 3x स्क्वायर इधर मिल गया अपने को, राइट। नाउ 3 से और इधर मल्टीप्लाई करो तो क्या मिलेगा माइनस 4x, क्या मिलेगा चेक कर लीजिए, सॉरी 12x, 3 4 जा 12 माइनस 12x, ये भी यूज हो गया। अच्छा प्लस 3 चेक करिए क्या आंसर आ रहा प्लस 3, लेकिन इधर क्या गिवन था 4, तो हमने प्लस 3 यूज कर लिया, तो ये भी वैल्यू क्या हो गया 0 हो गया। एक्चुअली इसका आंसर क्या मिल गया अपने को 1। कैसे आंसर आया, कुछ समझ आया क्या, कैसे कैलकुलेट किया गया ये, ठीक है। तो ये आंसर आप ध्यान रखना। तो इस अप्रोच से इस टाइप के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते, ये थोड़ा वर्कआउट करना रहता है आपको, ठीक है। नाउ नेक्स्ट सिमिलर क्वेश्चन है, राइट। जैसे यहाँ पे ऐसा लिखा गया है एक्स इक्वल टू 2^2/3 प्लस 2^1/3, तो एक्स क्यूब कर दीजिए तो 2^2/3 प्लस 2^1/3 का होल क्यूब। आप जानते हैं ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ए प्लस बी, सिंप्लीफाई करोगे और जो भी सिंप्लीफिकेशन आके फिर इसके इक्वेशन के सेंस में इसका वैल्यू कैलकुलेट कर लेते। फाइनल करिए, आप फॉलो करिए होमवर्क। लास्ट क्वेश्चन ये भी सिमिलर है लाइक प्रीवियस क्वेश्चन, इसको लिख दीजिए x माइनस 3 पहले से ही और 3^1/3 प्लस 3^2/3 एंड देन नेक्स्ट क्यूब ले लीजिए, इधर क्यूब लोगे 3^1/3 प्लस 3^2/3 होल क्यूब, और होल क्यूब लोगे तो ये सिंप्लीफाई हो जाएगा। सिमिलर जैसा कि सॉल्व किया हुआ है बताया, आप फॉलो करिए। होपफुली आज जो मैंने एल्जेब्रिक न्यूमेरिकल्स लिए हुए हैं तो आपने एंजॉय किए होंगे और टेक्निक्स को समझने की कोशिश करिए। ये लेक्चर न्यूमेरिकल डिस्कस करने का मेरा एक ही मोटिव था
आपको ये समझाना कि किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आइडिया एंड अप्रोच कैसे गेन करना है। ओके, थैंक यू।